नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 बहुपद के प्रश्न 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का देखिए योग दिया है और गुणनफल दिया हुआ है और कह रहा है दी गई संख्या है, तो इसका जो है कि इस तरह से द्विघात बहुपद बनाना है। तो कैसे, देखिए ये जो पहला वाला है ये योग है शून्यकों का और ये गुणनफल है, ठीक है। इस तरह से इसमें भी ये योग है और ये गुणनफल है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग यानी कहने का मतलब इसमें शून्यक देखिए दो मान लेते हैं, जैसे अल्फा और बीटा हो, पहले समझ लीजिए। जैसे अल्फा और बीटा हो, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, दो शून्यक मेरे, ठीक है। इसमें देखिए शून्यकों का योग दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, यानी दोनों जो शून्यक होते हैं द्विघात समीकरण कितने शून्यक होते हैं, दो होते हैं। जितना ही पावर रहेगा उतने ही शून्यक होते हैं, कोई भी समीकरण हो, ठीक है। तो ये देखिए इसमें योग दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा यानी पहला वाला, और दूसरा देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल दिया हुआ है। ये दो चीज़ दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें देखिए पहले से समीकरण हम लोग बनाएंगे, पहले को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए पहला है 1/4 और ऋण 1 दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा। अगर मान लें शून्यकों का जो ये क्या है मेरा, मान लेते हैं दो शून्यक हैं अल्फा बीटा, ठीक है। माना दो शून्यक शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो देखिए हो जाएगा इसमें अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, ठीक है। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, माइनस में 1 दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक फार्मूला अपनाएंगे। इसमें फार्मूला द्विघात समीकरण बनाने के लिए फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। यहाँ पर ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा और बाहर इसके एक्स रहेगा, ठीक। और प्लस अल्फा इंटू बीटा ये रहेगा, ठीक है। अब इसी पे देखिए मान रख देंगे तो समीकरण मेरा बन जाएगा। अल्फा देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हो जाएगा 1/4, इसके बाहर एक्स लगा लेंगे प्लस, अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा -1 है, ये हो जाएगा मेरा -1, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट्स लगा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस में, ठीक ना, क्योंकि माइनस ब्रैकेट्स हटा देंगे, माइनस एक्स का गुणा हो जाएगा 1 के साथ, यानी ऊपर के साथ हमेशा गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा। x/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसमें इसके नीचे लिख लीजिए 1, इसके नीचे भी 1 लिख लीजिए। इसका ले लीजिए एलसीएम टोटल का, तो एलसीएम ले लेंगे, देखिए हो जाएगा मेरा यहाँ पे 4 आएगा। आप देखिए 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 के ऊपर में गुणा कर देंगे 4x² हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, इसमें 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ देखिए 4 आएगा, 4 के ऊपर में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा। अब इसके बराबर 0 कर लें, ठीक है। अब इसको देखिए तिरिया गुणा कर दें इधर का और इधर का, तो इधर वाला देखिए जाके यहाँ इसमें गुणा होगा 0 में, तो 4 में 0 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। इधर हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस ये आपका 4 हो जाएगा। ये देखिए द्विघात समीकरण होगा वाले का, ठीक है। चलिए दूसरा हल करते हैं। आइए देखिए दूसरा, इसमें देखिए ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल दिया है। माना शून्यक अल्फा और बीटा दो शून्यक मान ले रहे हैं। माना शून्यक अल्फा और बीटा है, तो देखिए किसका मान दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है √2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें फार्मूला अपना लेंगे। फार्मूला देखिए इसमें x² वही फार्मूला लगाएंगे, x² अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट्स के बाहर x रहेगा और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी पे रख देंगे, आ जाएगा मेरा द्विघात समीकरण में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा रूट में है 2, बाहर x लगा लेंगे प्लस, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा स्थान पे हो जाएगा 3, 1/3, ठीक है। अब इसमें देखिए x², अब ब्रैकेट्स को हटा लेंगे तो ये देखिए x इसके साथ गुणा हो जाएगा यानी माइनस रूट में 2 रहेगा और x हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे सबको 1 लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब इसका ले लीजिए देखिए एलसीएम आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो देखिए 3 में 1 का भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी देखिए इसी तरह से 3 आएगा, भाग देंगे 1 का तो 3 में, और 3 को देखिए ऊपर में गुणा हो जाएगा यानी 3 रूट में 2 हो जाएगा और x आ जाएगा बाहरी धन। अब यहाँ पे देखिए 3 में 3 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बराबर देखिए 0 कर लीजिए। जब 0 करेंगे देखिए तिरिया गुणा करेंगे तो 1 करेंगे तो देखिए इधर का पूरा सेम यहीं ऊपर वाला हो जाएगा, इधर वाला देखिए 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा देखिए 3x² 3 रूट में 2x हो जाएगा और धन यहाँ पे 1 हो जाएगा। यही देखिए द्विघात समीकरण होगा इसका, ठीक है। अगला लेते हैं क्वेश्चन। आइए देखिए 0
और रूट में 5 है। इस शून्यकों का देखिए योग दिया हुआ है और इस शून्यकों का गुणनफल है, ठीक ना। यानी अल्फा प्लस बीटा ये दिया है, अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है। तो मान लेंगे पहले शून्यक इसमें, माना शून्यक, माना दो शून्यक शून्यक अल्फा और बीटा है, तो देखिए दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है रूट में 5, ये दिया हुआ है। अब द्विघात समीकरण का फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स रहेगा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा ये फार्मूले में रख देंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 मान दिया है। अब बाहर यहाँ एक्स हो जाएगा प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा का स्थान पे रूट में 5 रख देंगे, ठीक है। अब इसमें एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए ये 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या के साथ हम 0 गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म मेरा टोटल यहाँ से 0 हो गया, इधर बच गया प्लस में, ये रूट में 5 हो जाएगा। यही देखिए द्विघात समीकरण होगा इसका, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए चौथा दिया है 1 1, यानी शून्यकों का योग दिया है 1, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1 दिया है। इसमें भी उसी तरह से मान लेंगे, 2 शून्यक मान लेते हैं। माना 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो देखिए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, यानी शून्यकों का योग 1 दिया है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, ये भी 1 दिया है, ये हो जाएगा। अब फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर एक्स हो जाएगा, इसके साथ गुणा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला में अब इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 दिया है मान, इसके बाहर एक्स धन यहाँ अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस में ही रहेगा, माइनस में 1 के साथ गुणा हो जाएगा, एक्स का एक्स हो जाएगा धन 1, ये देखिए इसका आंसर होगा, ठीक ना। अगला लेते हैं क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन, यहाँ देखिए माइनस में 1/4 दिया हुआ है और 1/4 दिया हुआ है। ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए इसी तरह से माना 2 शून्यक, पहले मान लेंगे, माना 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है माइनस में 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4 दिया हुआ है, इस तरह से, ठीक। अब ये फार्मूले में लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स बाहर हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इस फार्मूले में रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे है ऋण 1/4 और बाहर एक्स हो जाएगा धन अल्फा इंटू बीटा का स्थान पर हो जाएगा 1/4 यहाँ भी, ठीक है। इस तरह से आप देखिए इसमें एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस माइनस जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स का ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x/4 हो जाएगा धन 1/4 होगा, ठीक है। अब इसमें ले लीजिए, देखिए इसके नीचे 1 लिख लीजिए, ले लीजिए इसका एलसीएम देखिए हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा इसका। अब देखिए 4 में 1 का हम भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 के ऊपर में गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ठीक है धन। अब यहाँ देखिए 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा करेंगे तो यही x आएगा धन। इसमें देखिए 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसके बराबर 0 मान लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा इसके नीचे। अब हो जाएगा 3 गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो ऊपर का देखिए 1 इसके साथ गुणा करेंगे तो ये मेरा बच जाएगा, यानी 4x² प्लस x प्लस 1। अब इधर का मेरा ये 0 हो जाएगा, यही द्विघात समीकरण होगा, यही आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, आइए देखिए ये शून्यकों का योग है, इस शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, तो हो जाएगा देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 ये दिया हुआ है। अब समीकरण में रख देंगे, समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और बाहर x और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा ये फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 मेरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, बाहर इसके x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 1 रख देंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए x², ये हो जाएगा ब्रैकेट्स खोल देंगे, ये
4x के इसके साथ गुणा हो जाएगा 4x + 1। ये देखिए मेरा समीकरण बन गया। इसमें देखिए ध्यान देने की एक चीज़ है, देखिए इसमें अल्फा बीटा दो चीज़ है, ठीक है। इसमें जो हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन में, तो ये देखिए प्लस और माइनस दिया, प्लस और मल्टीप्लाई दिया हुआ है, सॉरी, ठीक ना। तो इसमें अलग अलग दे सकता है, जैसे मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू दे देगा 2 दे दिया, बीटा इक्वल टू दे दिया, यानी शून्यों शून्य 2 शून्यक दे देंगे, मान लेते हैं ये 2 शून्यक दे दिया, ठीक है। तब कहा देगा बनाने के लिए, तो इस तरह से देखिए तब कैसे बनाएंगे, तो अल्फा बीटा अन्य शून्यों का योग इसी में रखेंगे, इस फार्मूले में। देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी एक स्थान पे अल्फा हो जाएगा, एक स्थान पे बीटा रख देंगे। इसमें इस तरह से अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, तब जाकर मेरा समीकरण बनेगा। इस तरह से यानी 2 शून्यक दिया रहे तब कैसे बनेगा, और शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल दिया है तब कैसे बनाएंगे, यानी इस तरह से हाई वही चीज़, ठीक ना। लेकिन बस ध्यान देने की है, शून्यों का योग यानी एक ही संख्या यहाँ पे रखना है, देखिए हाई नहीं है, ठीक। इस तरह से वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।